हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में अनेक अर्थी के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प्रत्युक्त, ऑप्शन बी विवृत्ति, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर या ऑप्शन डी प्रत्युच्चार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा पहला होगा प्रत्युक्त। इसका हमारा पहला ऑप्शन उचित होगा प्रत्युक्त। और विवृत्ति का अर्थ होता है किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंग अनुकूल अर्थ निकालना, वह विवृत्ति कहलाता है। प्रत्युत्तर का अर्थ होता है उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर मिलने पर फिर दोबारा उत्तर दिया हुआ। और प्रत्युच्चारण का अर्थ होता है पुनः उच्चारण करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए जिसका जन्म ना हुआ हो, या दशरथ के पिता, या मोती, या ब्रह्मा विष्णु शिव। तो अज का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, मोती अज का अर्थ नहीं होता, निकालता। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अज कहते हैं। दशरथ के पिता अज थे, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अज कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। विदुषी, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी अलक्ष्या, या ऑप्शन सी ऐश्वर्य पश्चिम, या ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी ऐश्वर्य पश्चिम। ऐश्वर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। विदुषी विद्वान महिला। शास्त्रज्ञ का अर्थ होता है वह स्त्री जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। ऐश्वर्य पश्या किसे कहेंगे? ऐश्वर्य पश्या का अर्थ निकालना है वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, या ऑप्शन बी वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, या ऑप्शन सी जिसको सूर्य भी न देख सके, या ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए ऐश्वर्य पश्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जो कुछ भी ना जानता हो, या ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, या ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, या ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता। तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी ना जानता हो। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रस सिद्ध कवि, ऑप्शन सी महाकवि, या ऑप्शन डी अशुकवि। तो हमारा यहाँ पर उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए आशु कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो। तो ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशान्वित, या ऑप्शन डी प्रत्याशा। तो इसकी उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा अप्रत्याशित। आशातीत का अर्थ होता है जो आशा से ज़्यादा हो उसे आशातीत कहते हैं। आशान्वित का अर्थ होता है आशा से बंधा हुआ। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा यानी उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसका ऑप्शन हमारा नवउम्मीदी, आशातीती, अग्रसोची या अप्रत्याशित। तो उसका ऑप्शन हमारा डी होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी बी पलक, या ऑप्शन डी निर्निमेष। तो उसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी निर्निमेष। बिना पलक झपकाए। चकित का अर्थ होता है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति धरोहर होगा। अधिकारी कृत होगा। में उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को कहते हैं रिक्त। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए, रिक्त। धरोहर का अर्थ होता है किसी की वस्तु किसी और के पास रखी हुई, वह धरोहर कहलाती है। वसीयत होता है वसीयतनामा, किसी भी चीज़ की वसीयत किसी दूसरे के नाम की जाती है उत्तराधिकारी के तौर पर ही। संदाय का अर्थ होता है किसी काम को अच्छे तरीके से करना, संदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए युद्ध स्थित, ऑप्शन बी युद्ध स्त्री, या ऑप्शन सी युधिष्ठिर, या ऑप्शन डी युद्ध प्रेमी। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहे, उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम बोलता हो उसके लिए कौन सा उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी बहुभाषी, ऑप्शन डी अभाषी। तो इसके लिए होगा उचित ऑप्शन मृदुभाषी। मृदुभाषी का अर्थ होता है जो मीठा बोलने वाला। बहुभाषी जो बहुत सारी भाषा जानता हो। क्वेश्चन है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके, ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, या ऑप्शन डी विनियम। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, जो तोला जा सके परिमेय कहलाता है। जो नापा तोला ना जा सके उसे अपरिमेय कहलाता है। और अनुमेय का अर्थ होता है अनुमान के योग्य, और विनियम का अर्थ होता है प्रतिबंध या रोक या नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आशवान, आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, या आसुरी। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। आसुरी राक्षसी, राक्षस की स्त्री राक्षसी। आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। विश्वास रखने वालों को विश्वासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी महाज्ञानी, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी जानकार। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, या ऑप्शन डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। चेतना योग्य चैतन्य कहलाते हैं, जिसके अंदर चेतना हो, आत्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन दे रखेंगे, ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, ऑप्शन सी बलिष्ठ, या ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय, जो तोला या मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो वो अपरिहार्य होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय होता है। जो समय पर संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। तो अप्रमेय के लिए ऑप्शन हमारा सी होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और जिसे तोला या मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। और जिसे तोला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो विजित
या विजेता, जिज्ञासु या जिज्ञासु। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा जिज्ञासु, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। विजित, जीता हुआ, विजेता, ये भी विजय प्राप्त किया हुआ। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो शास्त्रज्ञ, ऐश्वर्यम पश्या, स्त्रैण, दुर्निर्वार। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, ऐश्वर्यम पश्या। स्त्रैण, जो स्त्री के वशीभूत हो। दुर्निर्वार, जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निर्वार कहलाता है। वह स्त्री जो शास्त्रों का ज्ञान रखती हो, उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संविदा। कर्मठता का अर्थ होता है जो लगन से काम करे, वह कर्मठता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी आशाजनक या ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं, और जो आशा से बहुत ज़्यादा हो, उम्मीद से ज़्यादा, वो आशातीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ऑप्शन ए प्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित, ऑप्शन डी उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। तो ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी अध्यादेश। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई नियम वो अधिनियम कहलाता है। अधिसूचना जो प्रशासन द्वारा निकाली गई सूचना वो अधिसूचना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो नवोड़ा का अर्थ होता नया पति पत्नी जोड़ा। प्रोसित पति का, या ऑप्शन डी आगत पति का। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसे प्रोसित पति का कहते हैं, और जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक। तो ऑप्शन ए सिखनख, ऑप्शन बी सिरों पर, ऑप्शन सी पादमस्तक या ऑप्शन डी आपाद मस्तक। तो पैर से सिर तक उचित ऑप्शन होगा आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही या ऑप्शन डी कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। जंगल की आग दावानल, ठीक है। समुद्र की आग बड़वा आनल, ठीक है। पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही। आदि से अंत तक अनंत, ये गलत है। हमारा ऑप्शन डी है, आदि से अंत तक का अनंत ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। आदि से अंत तक के लिए अधो पांत
शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जरायुज, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक या ऑप्शन डी औरस। तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं और अविवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। जरायुज जो जीव या शिशु को जन्म देता है उसे जरायुज कहते हैं। दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द होगा। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। अनैतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्रगतिहासिक या ऑप्शन सी प्रगतिहासिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा। अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी अंतर्धान या ऑप्शन डी अंतर्धान। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो या जो बाएं हाथ से कोई भी काम करता हो के लिए एक शब्द होगा। सब्यसाची, वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। तो इसका उचित ऑप्शन होगा सब्यसाची। वज्रपाणी जिसके पाणी का अर्थ होता है हाथ और वज्र का अर्थ होता है वज्र, जिसके हाथ में वज्र हो। वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। तितिक्षा, तितीर्षु, तितिक्षु या मर्जीवा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तितीर्षु। तितीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला। तो ये ऑप्शन, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। मुमुक्षु होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तितीर्षु का अर्थ होता है तैरने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने या पार करने का इच्छुक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा तितीर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। ऑप्शन ए अनिवार, ऑप्शन बी निर्वार, ऑप्शन सी दुर्निवार, ऑप्शन डी कुनिवार। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी कर्णाभरण, ऑप्शन सी कर्णपाली, ऑप्शन डी कर्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कर्णपाली, जो कान के नीचे का लटकता हुआ भाग जिसे लो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द होगा। अपथ्य, अभक्षीय, अगम्य या ऑप्शन डी अपेय। तो इसका उचित ऑप्शन होगा अपेय, जो पीने योग्य ना हो या जो पान करने योग्य ना हो उसके लिए ऑप्शन अपेय उचित रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल की आग दावानल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी बिल्कुल सही है। समुद्र की आग वड़वा अनल सही है। और पेट की आग जठराग्नि ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा है। पेट की आग जठराग्नि बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी ये गलत है। अग्रसोची होगा यहाँ पर ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा बी गलत है, बाकी सारे हमारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या प्रखर। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। ये रिपीट क्वेश्चन और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। तो ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी दुर्वेद, ऑप्शन सी संवेद या ऑप्शन डी निवेद। तो उसका उचित ऑप्शन होगा अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होगा।
जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी स्थावर, ऑप्शन सी स्थानीय या ऑप्शन डी सार्थक। तो इसका उचित ऑप्शन होगा स्थावर। सदावर्त का अर्थ होता है भंडारा, जो मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाया जाता है वह सदावर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, अजात शत्रु, आक्रांत। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अजात शत्रु। आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो। अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो। अजय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका उचित ऑप्शन है अजात शत्रु। शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रुहीन का भी अर्थ वही है जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अजय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। तो उसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अजय, जिसे जीता ना जा सके। दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे पराजित ना किया जा सके, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? अपराजय, अजातशत्रु, धीरोदात्त या अजय। इसका उचित ऑप्शन होगा अजय। जिसका कोई शत्रु ना ही जन्मा हो, तो उसके लिए ये रिपीट क्वेश्चन है अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन